हाय। जब आप अपने घर को बनाते हैं, मान लो आपको घर बनाना है या घर खरीदना है, तब आप उसे नापने यानी कितनी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, ये जानने की कोशिश करते हैं ना। आपको अगर कहीं पर जाना है तो किलोमीटर में आप समझ कितना किलोमीटर उसका डिस्टेंस है, ये आप करते हैं ना। आपके जीवन में दो ही डेस्टिनी है, दो ही पड़ाव होते हैं। पॉइंट ए इज जन्म और पॉइंट बी इज मृत्यु। इसके बीच में जो भी चलता है उसी को जीवन कहते हैं। जीवन को कैसे नापते हैं हम? जीवन को नापने के आधार क्या हैं? कैसे ये जाने कि हमारा जीवन नारकी है या नारकी होने जा रहा है, या आप स्वर्ग में जी रहे हैं? दोस्तों, माय नेम इज जेपी मौर्य एंड आई एम द फाउंडर ऑफ द वेलनेस वर्ल्ड। इसके साथ ही मैं बिजनेस एंड माइंड कोच हूँ। तो मैं आज जो चर्चा करूँगा ये मेरा बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है और बहुत सालों से मैं इसे जानता हूँ। मैं कई लोगों को इसी आधार पे, खासकर अपने आप को, अपने जीवन को इसी आधार पर नापता हूँ। जीवन मापने की इकाई क्या है, आज इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जीवन को कैसे नाप सकते हैं ना। कितना साल जिया ये मायने नहीं है ना, ये तो सभी को पता है किसकी उम्र कितनी है, किसकी उम्र कितनी है, ये तो बहुत कॉमन है। लेकिन उम्र से हमारे जीवन यानी हम जीवन स्वर्गीय जीवन, स्वर्ग में जीवन जी रहे हैं या नरक में, ये कैसे डिसाइड होगा। तो आप बने रहिएगा और मेरी वीडियो आप जो है देख रहे हैं, मैं यहाँ पे लिंक दिया है। यूट्यूब पर भी आप मुझे देख सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे चर्चा करूँगा कि वो कौन से फैक्टर हैं जो आपके जीवन को आगे चल के, अगर हो सकता है आप जिस भी पोजीशन में अभी हों, आगे चल के आपको कहाँ ले जाएंगे। और एक बहुत बड़ा रिसर्च है, एलन पीज UNC, एलन पीज को मैं कई साल पहले, करीब 10-12 साल पहले मैं उनको बहुत फॉलो करता था, अभी भी करता हूँ। और उन्होंने इसके बारे में लिखा, तब से मैं इन चीज़ों को बहुत ध्यान करता हूँ और बहुत बड़ा बदलाव भी अपने आप में मैंने लाया। होप ये वीडियो देखने के बाद में आप में भी वो बदलाव आएगा। तो हम फैक्टर की बात करते हैं। जीवन को नापने में आप 5 फैक्टर जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। उसमें से अगर किसी भी फैक्टर को आपने नेग्लेक्ट किया तो समझिए कि जीवन नारकी हो जाएगा। डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहला जो है हमारे जीवन में जो पहला फैक्टर आता है, फर्स्ट F, 5 F's होते हैं, F है ना, EF जो है। तो पहले F को आप ध्यान में रखिएगा। पहला जो हमारे जीवन, फेथ, विश्वास। माय डियर फ्रेंड्स, आप देखेंगे दुनिया में बहुत सारे लोग, अपने इर्द गिर्द भी देखेंगे, उनके पास फेथ ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, किसी पे विश्वास नहीं करते, न अपने फैमिली पे, न अपने दोस्तों पे, न अपने समाज पे। इससे भी बड़ी बात, उनको खुद पर भी भरोसा नहीं होता, खुद पर भी फेथ नहीं होता। और ये फेथ की कमी की वजह से, विश्वास सबसे बड़ा वो पावर है, वो शक्ति है जो आप से कुछ भी करा सकती है। परिवार या और समाज को लेकर अगर आपको विश्वास नहीं है, सब आपको चोर ही नजर आ रहे हैं, तो आप समझिए आप अकेले पड़ जाएंगे, है ना। तो आपको अगर फेथ नहीं निर्मित हो रहा है अपने अंदर कि आप क्या चीज़ हैं, तो फेथ को लेकर जो है बहुत, चूँकि मैं थोड़ी वीडियो लंबी होगी, हालांकि मैं इस पर 1-2 घंटे बोल सकता हूं, लेकिन मैं इसे समेटने की कोशिश करूंगा 10 से 15 मिनट में। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। तो पहला आपने देखा है कि फेथ, उसके बाद में फेथ हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। अगर आपके पास फेथ है, किसी व्यक्ति पे आपका अटूट विश्वास है, वो भले आपके साथ धोखा कर रहा है, लेकिन आपने अगर फेथ को बनाए रखा तो एक दिन आपका विश्वास जो है उस आदमी को बदल देगा, है ना। तो फेथ का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। इसके बाद आते हैं सेकंड फैक्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन है। आज दुनिया में तो हो ही रहे हैं, भारत में भी कॉपी होनी शुरू हो गई है, वो है फैमिली। माय डियर फ्रेंड्स,
आपने देखा होगा कि धीरे धीरे एक ट्रेंड चलते आ रहा है ना, फैमिली क्यों बनानी है, या फैमिली लोग जो है, यहाँ फैमिली का मेरा मतलब सिर्फ बीवी और बच्चे नहीं होते हैं, माँ बाप से लेकर भाई बहन सारे लोग होते हैं फैमिली। तो अक्सर देखा गया है कि बहुत लोगों का ऐसा आचरण या कैरेक्टर होता है कि वो पूरी पॉलिटिक्स या सब कुछ है अपनी फैमिली को में ही शुरू कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कई लोग, जैसे कुछ लोग होते हैं वो बहुत रेयर हैं, खासकर इंडिया में अभी ट्रेंड शुरू हुआ है, शादी वगैरह नहीं करते हैं, फैमिली को जो है ज़्यादा वैल्यू नहीं है ना, सरोगेट मदर और सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं, उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन जो फैमिली को लेकर हमारी जो विचारधारा में विकृति आ रही है ना, जो हम फैमिली के लेकर जो हम बिहेवियर्स कर रहे हैं, ये भले आज के समय में, आज की डेट में आप अपने आप को बहुत खुश मानते होंगे हाँ, आपके सामने समझो कि एकदम सितारे बुलंद होंगे, लेकिन आज भी देखा गया है अपने घर में ही लोग जो है जलाने पे, अपने घर में ही लोग दूसरे को बर्बाद, भाई जो है दूसरे भाई को ऊपर उठने नहीं देना चाहता है ना, घर में ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, रिसर्च कहता है ऐसे लोगों को देख लो, इनकी आने वाली नस्लें सड़ जाती हैं, और ज़्यादा नहीं 20 साल के अंदर ही ये सब पता चलता है। ये इनका, क्योंकि ये तो ट्रांसमिट होता है ना, जो आप कर रहे हैं ये एक प्रकार से यूनिवर्स में, ये बोलते हैं ना कि ईथर में फैलता है। आपकी खुद के बच्चे, आपके खुद की पीढ़ियां आपके साथ क्या दुर्दशा, क्या व्यवहार करते हैं। तो फैमिली के प्रति हमेशा ईमानदार रहें, फैमिली के प्रति हमेशा रेस्पेक्ट रखें, फैमिली को जो है हमेशा तवज्जो दें, फैमिली को हमेशा सराखों पे रखें, है ना। अगर पति पत्नी हैं तो जो बोलते हैं ना कि 10-20 साल साथ में रहने के बाद में जो सेंटिमेंटल दूरियां आती हैं कि नहीं, इस पे एक बड़ा रिसर्च है। तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए वो जो बहुत ज़रूरी होती है बच्चों को लेकर, और बच्चे हैं तो माँ बाप को लेकर। और अगर आप परिवार में आपके भाई हैं, आपके चाचा हैं, ताऊ हैं, जो भी हैं, या आपके जो है जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनको लेकर आप कभी भी प्रेम से भरे रहें, उनका कभी आप विनाश करने की ना सोचें। तो सेकंड फैक्टर जो है ये फैमिली का है। अब आते हैं तीसरे पे। हाय सर, हाउ यू। तो ये हमारे मित्र हैं जिनको जो है डॉग से बहुत लगाव रहता है, तो ये रोज़ हमें मिलते हैं। तो तीसरा फैक्टर हम आते हैं, तो फर्स्ट क्या हो गया कि फेथ, सेकंड जो है वो है फैमिली, और तीसरी बात है सबसे बड़ा धन। सबसे बड़ा धन क्या है? जब आप सवेरे उठते हैं तो ईश्वर आपको सबसे बड़ा धन देता है ना, उससे बड़ी अमीरी हो ही नहीं सकती। आप जिंदा हैं, है ना। तो आपका शरीर, जिस शरीर, पहला घर आपका शरीर है जिसमें आप रहते हैं। दूसरा घर वो मकान है जिसको आप बहुत सजाने पे तुले हैं। तो मेरा ये बोलना है, थर्ड फैक्टर इज फिटनेस। फिटनेस से बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि इसी घर में आप रहते हैं और आपकी फिटनेस है तो आपके पास फेथ भी बनेगा और फैमिली को भी आप मेंटेन कर सकते हैं, है ना। तलाक नहीं होंगे। तो मगर दुर्दशा है ये है, आज मैं जिस एरिया में यहाँ पे हूँ, मेरा अंदाज़ा है ये विरार और नाला सुपारा का बीच का एरिया है। ये दूरी को मैं दौड़ते हुए कवर करता हूँ। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, आप देखेंगे यहाँ की आबादी कम से कम जो है लाखों में होगी, मगर देखिए किस प्रकार से सुनसान है यहाँ पर, है ना। बहुत कम लोग हैं जो फिटनेस को महत्व देते हैं, और फिटनेस एक ऐसी चीज़ है, ये शरीर जो है अद्वितीय, इट्स अ डिवाइन मशीन, है ना, जो क्रिएटेड बाय द अलमाइटी। दिस यूनिवर्स हैज क्रिएटेड नो आवर दिस होल बायोलॉजिकल मशीन। लेकिन लोग जो है फिटनेस को लेकर केयरफुल नहीं होते। वो शरीर वैसे हुआ जा रहा है, अपने आप हुआ जा रहा है ना। लोगों के तोन निकले हुए हैं, लोग जो है आज 2 किलोमीटर दौड़ नहीं सकते। लेकिन वो बाहरी जो है, बाहरी ढंग से हम कॉपी कैट बहुत करते हैं, हम महंगे महंगे सामान ये सब लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको कभी भी स्वर्गीय जीवन नहीं, ये जो है आपके शरीर के अंदर, अंदर से आप क्या हैं, आपका अदर यू क्या है, आपकी उम्र क्या है, ये मायने नहीं रखते। आप किस उम्र में आपको सोचते हैं,
अपने मन की उम्र क्या है वो मायने रखती। जैसे ये एक NLP का एक पार्ट होता है कि मैं आज भी बाहर मेरी जो है अंक जो शब्द 1 2 3 वो 52 है, लेकिन मेरा जो अंदर का जो मेरी एज है वो 35 38 है। तो ये इस चीज़ को मेंटेन करें। और इसलिए फिटनेस जो है तीसरा फैक्टर है, फिटनेस को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। फिटनेस आपकी लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। तो फिटनेस को लेकर जो भी मिल रहा है कुछ भी खा ले रहे हैं। पार्टी में गए, कई लोगों को हमने देखा, हमारे कई दोस्तों को भी मैं जानता हूँ, जब शादी ब्याह में जाएंगे तो गले तक खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, हर चीज़ को खा लेंगे। वहाँ 50 आइटम है, सोचेंगे 50, अरे भाई जो आपको अच्छा लगे 1 2 आइटम खा लीजिए, हल्का पेट, है ना। लेकिन क्या होता है कि नहीं। तो हमें दोस्तों फिटनेस में सब कुछ आ गया। आप खाते क्या हैं, आप शरीर के लिए कितना समय देते हैं, कितना शरीर को मेंटेन करते हैं, शरीर के बारे में सोचते क्या हैं, अंदर से क्या आप बीमार हैं। बाहर से लोग तो बहुत महंगे महंगे कपड़े पहने रहते हैं। सॉरी टू से, अगर किसी को ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी तो मेरा वो इंटेंशन नहीं है। ओनली इंटेंशन इज जस्ट टू शेयर द इंफॉर्मेशन विच इज already written in the books, already it has been in the practice। तो आप जो है इसे जाने। और चूंकि मैंने जब इसे जाना, इसे जो है एलन पेज को मैं सलाम करता हूँ, और अमेरिका के बहुत बड़े ऑथर हैं, आप भी उनको पढ़ लीजिएगा। UINC बुक है का नाम है। लेकिन किताबों में पढ़ी हुई चीज़ मैं अगर सोचता हूँ कि लोगों तक मेरे द्वारा भी पहुँचे तो मेरा तो ये कुछ नहीं है, आप तक पहुँचा फिर ये आपका हो जाएगा, है ना। तो तीसरा आपने देखा फिटनेस का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है चौथा F जो है वो है फाइनेंस, पैसा, मनी। पैसा खुदा नहीं मगर खुदा से कम भी नहीं। मनी इज, लोगों से पूछा जाए पैसा क्या है तो साइंस डिफाइन करता है मनी इज अ डिवाइन एनर्जी, यानी ये ईश्वरीय एक प्रकार की ताकत है, ईश्वरीय ताकत है। ध्यान में रखिएगा, इसका उपयोग किसी की लाइफ को बनाने में कीजिए, न कि डिस्ट्रक्शन के लिए। तो पैसे का भी होना बहुत ज़रूरी है। हमें पैसे कमाने आने चाहिए, ना कि धोखाधड़ी से, राइट वे से। वो मैं डिटेल में कभी बताऊंगा। पैसे के 3 भाव होते हैं, है ना। पहला होता है करप्ट मनी, है ना, वो भाव आता है, अगर वो पैसा करप्ट भाव से आया है आपको डिस्ट्रॉय कर देगा, है ना। दूसरा होता है कि हार्ड अर्न मनी, एक मजदूर है, एक बंदा है, सवेरे 6 बजे घर छोड़ता है, रात को 12 बजे आता है, मेहनत करता है, वो हार्ड अर्न मनी है। तीसरा होता है ब्लेस्ड मनी, आप किसी के जीवन में कुछ करते हैं, वो दिल से, दिल की तिजोरी खोलता है और आपको पैसे देता है, वो ब्लेस्ड मनी। ये भाव हैं, इस पर कभी मैं वीडियो बताऊंगा। और ये भाव, इस प्रकार के भाव के जो पैसे होते हैं जीवन में कितना अद्वितीय रिजल्ट लाते हैं। तो ब्लेस्ड मनी, है ना। तो यानी आपने देखा चौथा जो फैक्टर है वो है फाइनेंस। तो फाइनेंस भी आपके पास अच्छा होना चाहिए। आप जो है लोगों की मदद, समाज के लिए क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है बहुत मायने रखती है। अपने लिए तो सभी जीते हैं ना। एक चींटी है, वो सवेरे उठती है और जो है वो अपने काम धाम में चली जाती है, अपने खाने पीने की इसमें चली जाती है, यानी उसके लिए वही पैसा है। चींटी के दिमाग से हमारा दिमाग 1 लाख गुना बड़ा है, लेकिन हम चींटी के ऊपर के स्तर में जा नहीं पाते, हम पैसे के ऊपर उठ नहीं पाते। हम पैसे को लेकर क्या क्या जीवन में बुराइयां करते हैं, है ना। तो फाइनेंस जो है ये आपके जीवन में बैलेंस वे में होना चाहिए, बैलेंस माइंडसेट में होना चाहिए। और 5वां फैक्टर जो है, 5th फैक्टर, जिसे लोग एक समय के बाद निगलेक्ट करते हैं, वो फ्रेंड्स। तो मैं दोस्तों, आप देखेंगे कि जब छोटा बच्चा होता है, स्कूल जाता है, आप भी छोटे बच्चे स्कूल गए होंगे, जब आप टीनेज में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस भूमिका जो है वो होती है आपके दोस्तों की, है ना। आप दोस्तों की कॉपी मारते हैं, और जैसे कहावत है कि आप वही हैं जो आपके 5 दोस्तों के एवरेज होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, दोस्त का जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा रिश्ता है जिसे समाज नहीं बनाता, है ना। ये अपने आप कहीं भी किसी से भी पूरी दुनिया में
बन सकता है। इसलिए ये डिवाइन रिश्ता है। चाणक्य ने भी कहा है, जिसके जीवन में जो है अगर सच्चे दोस्त मिल जाए, दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती, है ना। और दोस्त बहुत नहीं, दोस्त उंगलियों पे गिने जा सके उतने ही हो तो भी चलेगा, लेकिन दोस्त होने ज़रूरी है। लेकिन आप देखेंगे कि आप 40-50 के ऊपर जैसे जाते हैं, मैंने कई अपने दोस्तों को भी देखा है, उनको कभी दोस्ती के नाम पे समय ही नहीं होता, पैसे के चक्कर में पड़े हैं। लेकिन जो ये रिसर्च भी कहता है कि दोस्त ऐसे होते हैं जहां आप उनके सानिध्य में जाते ही, आप जब भी आपकी दोस्ती, आप 25 के हो जाते हैं, आप 20 के हो जाते हैं, और आप सारी लिमिट छोड़कर आप उनसे वो चीज़ें बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जो अपनी शायद फैमिली में, पत्नी में और इन लोगों से वो बात नहीं करते, है ना। तो इसलिए फ्रेंड्स, और आप देखेंगे जहाँ पे लोग लंबा जीते हैं, है ना, जैसे जापान में युकिनावा है, ऐसे बहुत सारे जगह हैं, वहाँ पर दोस्ती को बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो लाइफ को जो है बैलेंस रखने के लिए, परफेक्ट पैमाने में रहने के लिए, रखने के लिए जो है फ्रेंड्स भी एक पैमाना है। तो फ्रेंड्स को नेग्लेक्ट ना करें। आप जिस भी उम्र में हो, 40 में हो, 50 में हो, 60 में हो, 70 में हो, 80 में हो, 90 में हो, 100 में हो या उसके ऊपर हो, फ्रेंड्स को इक्वल इम्पोर्टेंस आप दीजिए। उनके साथ में वैसा ही जब आप, ऑफकोर्स जब फ्रेंड्स का भाव होगा और जब आप मिलेंगे, तो फिर कॉलेज की, है ना, कॉलेज में क्या किया, यहाँ क्या किया, किस लेवल पे बात करते हैं, बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स का महत्व बहुत ज़्यादा। आप अपने इर्द गिर्द समाज में देखेंगे, लोग पॉलिटिकल इसमें इतने ज़्यादा इतना दुनियादारी में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, दोस्ती का कोई वैल्यू नहीं रहता है। पुराने दोस्त अक्सर दुश्मन हुए रहते हैं, और दोस्त जो है एक दोस्त को जो है देखकर ईर्ष्या करने लगता है। याद रखिएगा, ये नरक की तरफ लेकर जाता है। स्वर्ग और नरक तो यहीं पर है ना। किसी बाबा ने पूछा, बाबाओं की महफिल थी, बाबा ने पूछा कौन स्वर्ग में जाना चाहता है, तो सारे लोगों ने हाथ उठाया, एक को छोड़कर। बाबा आश्चर्यचकित हो गए, फिर बोले अच्छा कौन नरक में जाना चाहता है, कोई हाथ नहीं उठा। तो जो व्यक्ति ने स्वर्ग में जाने के लिए हाथ नहीं उठाया, तो उसको पूछा क्यों आप स्वर्ग में नहीं जाना चाहते? बोला बिल्कुल नहीं, मैं न स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, मैं नरक में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं इसी धरती को स्वर्ग बनाना चाहता हूँ जिसे आप लोगों ने नरकी कर दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि ये 5 फैक्टर मैं रिकैप करता हूँ कि 5 फैक्टर को याद रखिएगा। 5 फैक्टर्स। सो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज फेथ। अपने विश्वास को आप हमेशा चिंता में न रहें, आप दूसरे पे हमेशा शक में न रहें। कई लोगों को देखा गया है कि वो उनके पास फेथ ही नहीं होता है, उनके पास किसी पर भी फेथ नहीं होता है। अगर वो बिजनेसमैन है तो अपने टीम पर, अपने लोगों पे फेथ नहीं होता, फैमिली पे फेथ नहीं होता। गुलाब चंद मौर्य इज़ वाचिंग, हाय हाउ आर यू। सो रोशनी इज़ वाचिंग, हाय हाउ आर यू। सो तो पहला जो है फेथ है। दूसरा, इसके बाद में आपका आता है फेथ होता है। इसके बाद में सेकंड पे आते हैं जो है फैमिली। फैमिली में बहुत बड़ी फैमिली है, फिर मियाँ बीवी और बच्चे नहीं, है ना। इसके बाद तीसरा आता है फिटनेस। फिटनेस को आप जो है, आपका शरीर आपका पहला घर है। इसके बाद में आपका आता है फाइनेंस, और इसके बाद में लास्ट में आता है फ्रेंड्स। ये 5 F's, 5 उंगलियों को याद रखिएगा, इस पे लिख लीजिएगा और उसे बैलेंस करने की कोशिश करिएगा। मैंने जब कोई ऐसा कई बार पढ़ता हूँ, एक्टर जो है फुटपाथ पे आके मर गया, पैसे नहीं थे, ये नहीं थे, या कोई इंटरनेशनल बड़े आदमी का जब भी न्यूज़ में जब पढ़ता हूँ, तो आप देखेंगे कि जिनका अंत जो है इतना दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, इतनी मिजरेबल हुई है। भले बड़े एक्टर थे, बहुत बड़े पैसे वाले थे, किसी ने सुसाइड कर लिया है, किसी ने क्या कर लिया है, ये सारा चीज़ आपको इन्हीं 5 में से मिलेगा, गारंटेड है। आप देख लीजिएगा कि इसके जीवन में ये पैमाना सही नहीं था। तो अब आज के लिए यहाँ मेरा ये लाइव सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये वीडियो अगर पसंद लगी तो आप ज़रूर शेयर करिएगा, और इसके साथ में मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं इस प्रकार से बहुत सारे जो हमारे जीवन को, हमारे माइंड को, हमारे इसको रिच अमीर
इसको सजाने के लिए क्या रिसर्च में जो मैं शेयर करते रहता हूँ। आज प्रोडक्टिविटी किलर 9 था, लेकिन मुझे लगा ये मैं आपको शेयर करूँ। अगले वीक में ठीक 8 बजे जो है मैं वापस लाइव आऊँगा। सॉरी फॉर आज थोड़ा मैं लेट हुआ, सॉरी फॉर दैट। इसके साथ ही आज का मैं ये लाइव सेशन समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।